केंद्र सरकार ने आज लोकसभा में नया आयकर बिल पेश कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बिल को पेश किया। आयकर से जुड़े इस कानून के बारे में कहा जा रहा है कि नया आयकर बिल कोई नया कानून नहीं है, बल्कि 1961 के पुराने आयकर अधिनियम को ही आसान शब्दों में लिखा गया है। वित्त मंत्री का दावा है कि इससे आयकर के प्रावधानों को समझना आसान होगा, साथ ही इस कानून में भी पारदर्शिता आएगी। क्या है नया इनकम टैक्स बिल, इस खबर में जानिए। वित्त मंत्री लाई नया आयकर बिल। आइटम नंबर 27 श्रीमती निर्मला सीतारमण। क्या आम जनता का जीतेगा दिल? जब सदन में 1 फरवरी को बजट पेश हुआ था, तभी वित्त मंत्री ने नए आयकर बिल को लेकर संकेत दे दिए थे। आज सदन में वित्त मंत्री ने नया आयकर बिल पेश किया। आसान शब्दों में कहें तो नया आयकर बिल कोई नया कानून नहीं है, बल्कि इसमें आयकर अधिनियम 1961 को ही आसान शब्दों में लिखा गया है। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय मंत्री विधेयक को आप किस पे ना कर रहे हैं, आपको पता नहीं है। नए टैक्स बिल के मसौदे में क्या कुछ खास है, सबसे पहले आप वो समझें। दरअसल इस ड्राफ्ट में 222 पन्ने और 298 सेक्शंस हैं। इसमें असेसमेंट ईयर की जगह अब टैक्स ईयर कहा जाएगा, प्रीवियस ईयर की जगह अब फाइनेंशियल ईयर कहा जाएगा। नए टैक्स बिल में अप्रासंगिक शब्दावली हटा दी गई है, यानी 6 लाख शब्दों की जगह 3 लाख शब्द होंगे। नया इनकम टैक्स बिल का मसौदा इनकम टैक्स 1961 से आकार में छोटा है, हालांकि धाराएं और शेड्यूल ज्यादा हैं। 622 पन्नों के नए बिल में 23 चैप्टर में 536 धाराएं हैं और 16 शेड्यूल है, जबकि मौजूदा आयकर अधिनियम में 298 धाराएं, 14 शेड्यूल और 880 से ज्यादा पन्ने हैं। ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इस प्रेजेंट गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स एंड मॉडिफिकेशन किए हैं, जिससे जैसे फेसलेस प्रोसीजर्स हैं, इनकम टैक्स की रिटर्न सारी ऑनलाइन है, प्रोसेसिंग ऑनलाइन है, रिफंड इशू हो जाते हैं और बहुत सारे जनता के सुविधा के लिए बहुत सारे चेंजेस किए हैं। लेकिन इन चेंजेस को आगे भी और सिंप्लीफाई करने के लिए इसकी आवश्यकता थी, तो सरकार का जो कदम है बहुत सराहनीय है। नए इनकम टैक्स बिल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें इनकम टैक्स से जुड़े प्रावधानों की व्याख्या को आसान बनाया गया है, जिससे बढ़ते कानूनी विवादों और मुकदमों की संख्या कम होगी। नए आयकर विधेयक में लंबे वाक्यों की जगह छोटे छोटे वाक्यों का इस्तेमाल किया गया है। इससे टेबल और फॉर्मूले के इस्तेमाल से सहज बनाने की कोशिश की गई। टैक्स बचाने के लिए अगर कोई गलत जानकारी देता है तो उस पर सख्त सजा होगी। KYC और ऑनलाइन टैक्स भुगतान को अनिवार्य किया जा रहा है। इनकम छुपाने पर प्रॉपर्टी को सीज तक किया जा सकता है। टैक्स न भरने वालों पर पेनाल्टी या फिर ज्यादा ब्याज लगाया जा सकता है। धार्मिक ट्रस्ट, सामाजिक कल्याण संस्थाओं को दान में दी गई राशि पर टैक्स में छूट भी दी जाएगी। स्टार्टअप्स, SME और विशेष व्यवसायों को भी टैक्स पर रियायतें मिलेंगी। इसके अलावा अब क्रिप्टो करेंसी और बाकी डिटेल स्टेट्स को कैपिटल एसेट मानते हुए उन पर भी टैक्स लगेगा। बहुत लाभ है। टर्नओवर ऑडिट की जरूरत नहीं है, टर्नओवर की लिमिट बढ़ा रहे हैं, तो उससे क्या है कि जो कार्य करने का जो सुविधा है, जो अभी कंप्लाइंस में ही लोग लगे रह जाते हैं, वो कंप्लाइंस कम हो जाएंगे, ऑडिट नहीं कराने पड़ेंगे, काम करने में सुविधा होगी, अपने प्रोडक्शन पे ध्यान देंगे, व्यापार पे ध्यान देंगे, लीगल कंप्लाइंसेस पे ध्यान देने के बजाय उस पर ध्यान देंगे, तो अर्थव्यवस्था में तो ग्रोथ आएगी, डेवलपमेंट होगा। अब स्टैंडिंग कमेटी नए इनकम टैक्स विधेयक को रिव्यू कर सुझाव देंगी। इस पूरी प्रक्रिया में वक्त लगेगा। माना जा रहा है कि ये अगले साल 1 अप्रैल 2026 से लागू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल मोदी सरकार जिस तरीके से पुराने कानूनों में बदलाव और फेरबदल कर उनको आसान और नए जमाने के अनुरूप कर रही है, उसी कड़ी में अब आयकर विधेयक की बारी आई है। इससे पहले भारतीय दंड संहिता IPC 1860, दंड संहिता CRPC 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम एविडेंस एक्ट 1872 को भी बदलकर नए नामों और बदले हुए प्रावधानों के साथ पेश किया गया है। मगर इस पहल से आयकर के उन जानकारों को मदद मिलेगी जो अक्सर पुराने कानून की पेचीदगियों में उलझे रहते थे।